अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर की महंगाई से परेशान हैं और ये पैसा हर महीने बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी माँ, पत्नी, बहन या खुद आप लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएं तो आप गोबर गैस का विकल्प अपना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और 2 गाय भैंस हैं तो आप हर महीने 2 सिलेंडर के बराबर गैस इस छोटे से प्लांट से पा सकते हैं। गोबर गैस प्लांट के अब कई विकल्प आ गए हैं। अब भारी भरकम निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जगह और ज़्यादा गोबर भी नहीं चाहिए। अब प्लास्टिक और रबर के पोर्टेबल प्लांट भी आने लगे हैं जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 क्यूबिक मीटर यानी 2 घन मीटर के गोबर गैस के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। गुजरात की एक कंपनी द्वारा निर्मित इस प्लांट को लगाने के लिए आपको 6 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होता है। यहाँ याद रखना चाहिए कि गड्ढे में कोई भी नुकीली चीज ना रह जाए जिससे बैलून में सुराख हो जाए, यानी बैलून पंचर नहीं होना चाहिए। वीडियो में दिखाए जा रहे तरीकों के अनुसार इसे स्थापित किया जाता है। बैलून में 2 तरह के पाइप लगे होते हैं, एक गोबर और पानी डालने के लिए, जबकि सबसे ऊपर एक गैस निकलने का आउटलेट होता है। इसके अलावा बैलून में एक और छेद होता है, ये एक तरह से वॉल्व का भी काम करता है और इससे बैलून में हवा भी भरी जाती है। जब गोबर गैस प्लांट स्थापित किया जाता है तो इसमें आधे तक पानी भरा जाता है और फिर हवा, जिसके बाद बैलून फूल कर कुछ यूं आकार लेता है। गोबर गैस में एक बार में 30 से 40 किलो गोबर और इतने ही पानी की जरूरत होती है। हालांकि जब आप पहली बार इसे स्थापित कर रहे होते हैं तो आपको कम से कम 2 कुंटल गोबर डालना चाहिए, जिसके बाद अगले 3-4 दिन तक 30 से 40 किलो गोबर डालना होता है। इसके अलावा आपको देखते रहना होता है कि अगर सलरी वाले पाइप से मटमैला गोबरयुक्त पानी निकलने लगे तो फिर बैलून में हवा पूरी निकाल देना चाहिए और गोबर नहीं डालना चाहिए। बैलून के वाल्व से हवा निकालने के बाद इसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। करीब 15 से 20 दिनों के बाद बैलून अपने आप फूल कर तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गोबर गैस प्लांट में प्राकृतिक रूप से गोबर गैस बनना शुरू हो गई है। अब आप इसमें रोज 30-40 किलो गोबर मिला पानी डालिए और आराम से हानि रहित लगभग मुफ्त की गैस में खाना बनाइए। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो आपकी जानकारी के लिए हैं कि गोबर गैस का जो बर्नर यानी चूल्हा होता है, उसके जो छेद होते हैं वो सामान्य जो एलपीजी चूल्हा होता है उससे कुछ बड़े होते हैं। इसके अलावा जो गैस है वो प्रॉपर तरीके से आए, पूरा प्रेशर बना रहे, इसके लिए गोबर गैस प्लांट और चूल्हे के बीच एक बूस्टर पंप भी लगाया जाता है ताकि गैस का प्रेशर अच्छा रहे और दिन हो या रात गोबर गैस आसानी से काम करे। किसान भाइयों, गोबर गैस प्लांट का उपयोग सिर्फ गैस तक ही नहीं है, इससे निकलने वाली स्लरी दुनिया की बेहतरीन जैविक खादों में से एक है। गुजरात में अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सौजन्य से ये खाद करीब 900 रुपये कुंटल में बेची जा रही है। कई जगहों पर कुछ कंपनियां किसानों से स्लरी खरीदती भी हैं। किसान भाइयों, सामान्यतः जो है पशुओं का जो गोबर होता है उससे खाद बने, कंपोस्ट खाद बने 5 से 10 महीने लगते हैं सही तरीके से हैं, लेकिन अगर आप गोबर गैस बनाते हैं तो ये काम कुछ ही दिनों में हो जाता है। अगर आप पशुओं की कंपोस्ट सीधे खेतों में डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो कुछ खरपतवार होते हैं उनके बीज जो हैं वो सड़ते नहीं हैं, तो ऐसे में वो जाके खेत में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और खरपतवार की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जब वो गोबर गैस में वो गोबर डाला जाता है तो वो जो बीज होते हैं खरपतवार के वो भी सड़ जाते हैं। इस तरह से गोबर गैस के द्वारा आपको खरपतवार से भी मुक्ति मिलती है। इस गोबर गैस की कीमत जो है वह 30 से 35 हज़ार रुपये है। गोबर गैस पाइप की लंबाई के अनुसार इसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आप किसी डेयरी यानी पराग, अमूल, सरस आदि से जुड़े हैं तो इसको अलग अलग योजनाओं में आपको 10 से 12 हज़ार रुपये की सब्सिडी भी मिल सकती है। इतना ही नहीं, आपके जिले में गोबर आधारित कई तरह की योजनाएं भी हैं जिनसे भी आपको भारी सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने गांव के प्रधान या फिर जिले में जो विकास भवन होता है वहां पे संपर्क करना चाहिए। वैसे भी जलवायु परिवर्तन को निगाह में रखते हुए सरकार जो योजना बना रही है, जो गांव की विकास योजनाएं बना रही है, उसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अब सरकारों का फोकस सौर ऊर्जा और गोबर गैस पर है। इस तरह से आप भी इन्हें अपनाकर न सिर्फ अपना पैसा बचाएंगे बल्कि प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान देंगे। किसान भाइयों, गोबर गैस का ये मॉडल हमने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में स्थित फैमिली फार्म में लगवाया है। ये हमारा अपना गांव है जहां पर हेरिंग लाइफ फार्मर ट्रेनिंग सेंटर नाम से हमने एक शुरुआत की है, जहां पे कई सारे किसान आते हैं। हम उनको ये भी दिखाते हैं कि आप इस तरह से गोबर गैस प्लांट स्थापित कर सकते हैं।
इस कंपनी का भी नंबर दिया, सीधे मालिक का नंबर है इस वीडियो में दिया हुआ है। इसके अलावा आप कई और सारी कंपनियां हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी सुविधा अपने बजट के अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरह से LPG गैस के दाम बढ़ रहे हैं और जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उस लिहाज से अगर आप खेती किसानी करते हैं, अगर आपके पास खेत है, तो आप गोबर गैस के मॉडल को अपना सकते हैं। इससे आपको कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा ये प्लांट कैसे काम करता है, किस तरह जलाया जाता है, क्या आपको करना पड़ेगा, ये सब समझने के लिए आप हमारे फैमिली फार्मर पे भी आ सकते हैं। स्वागत है आपका। ये वीडियो और जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरे किसानों तक शेयर करें। न्यूज़ पोर्टली की कोशिश है कि किसानों और ग्रामीणों के काम के वीडियो को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाया जाए। न्यूज़ पोर्टली के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।